घटना चक्र का पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं अभी। डेली एक लेक्चर आप सभी को मिलने वाला है। बाकी तो हम लोग पेड कोर्स में चला ही रहे हैं। पूरा हम लोग कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। घटना चक्र हर एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसमें डेली वीडियो इंक्लूड होते रहते, ऐड ऑन होते रहते हैं प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वीडियो डेली सबके लिए आएगा, बट आपको स्कोर बताना होगा कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हो। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको स्किप कर दूंगा मैं, ताकि आपका टाइम बचे, आप फ्रेश क्वेश्चन को हैंडल करो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला चैप्टर है वही चैप्टर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या ये करेक्ट है? सेकेंड, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट। देखो, पहला जो नॉमिनल हेड है ये होते हैं प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब नॉमिनल हेड होते, भले ही वो हेड ऑफ स्टेट होते, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होते। तो जो ये पहला स्टेटमेंट लिखा है वो प्रेसिडेंट साहब के बारे में लिखा है। ये और ये पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल ही होते। इसको पार्लियामेंट की कौन सी बॉडी के प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर तभी तक बने रहेंगे जब तक इनकी पार्टी मेजॉरिटी में रहेगी लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में। दो ऑप्शन हो गए। सी ऑप्शन, ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ एज मिनिस्टर, कर सकते हैं, वो अपना पावर को यूज करके प्रेसिडेंट साहब से करवा सकते हैं, वही इन्हीं का रिकमेंडेशन चलता है। डी, प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये करेक्ट बात है, सिर्फ यही करेक्ट है, बाकी सब गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, और ये ऐड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ताकि प्रेसिडेंट अपना फंक्शन कर सके, और प्रेसिडेंट इन्हीं के एडवाइस पे काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, एक आर्टिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होता है? इलेक्टेड होते हैं, ये हम सबको पता है। एक बारी ऑप्शन देखो, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड। देखो, कोई पार्टी अगर जीत जाती है इलेक्शन में तो उसके सारे लोकसभा के मेंबर चलो इलेक्ट हो गए। अब वो पार्टी अपने किसी एक मेंबर को, जिनका मन है, या पार्टी अपने लीडर को क्या करती है? प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे जब तक प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट ना कर दे। तो क्या होगा? अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटेड होगा। तो डी इज ए करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी, इसमें पूछा है कौन सा नॉट ट्रू है, मतलब कौन सा गलत स्टेटमेंट है। चलिए, द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज इम्यून फॉर लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट, ये बात सही है, मतलब ये गलत नहीं है, उनको इम्यूनिटी मिला है। सेकेंड, नो कोर्ट कैन कंपेल ए गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, कोई भी कोर्ट गवर्नर यानी राज्यपाल साहब को ये नहीं बोले कि आप ये करो, ये नहीं करो। A 2-month notice in writing must be delivered to a governor for bringing civil proceeding in respect to their personal act। देखो, उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो ऐसे भी नहीं चल सकते, सिविल प्रोसीडिंग चलेगी, लेकिन उसके लिए भी उनको 2 मंथ पहले का नोटिस देना होगा ओवर रिटन में, तभी आप चला सकते हो उनके पर्सनल एक्ट से रिलेटेड। तो ए, बी, सी तीनों करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं, कोर्ट आर एम्पावर टू इंक्वायर द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर। देखो, क्या कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है उस एडवाइस को जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देने वाले हैं प्रेसिडेंट साहब को? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी एडवाइस दे सकते हैं। तो डी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर हेड होते ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के। सिंपल पूछेगा आर्टिकल 78 में, या सिंपल पूछेगा जो प्राइम मिनिस्टर जी के ड्यूटीज है, ड्यूटीज, उन ड्यूटीज के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है?
आर्टिकल 78 में। 74 तो हमने देख लिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट साहब को ताकि वो काम कर सके। नेक्स्ट है with reference to prime minister office, which one of the statement is correct, it came into existence in 1977। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, करेक्ट है। इट इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, नहीं, ये कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड नहीं किया जाता। इसमें कन्फ्यूजन देने के लिए आपको ये भी कर दिया जाए, क्या ये प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा हेड किया जाता है, ये भी करेक्ट नहीं है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो इनको हेड करते हैं, लेकिन ये 1977 से अभी पी.के. मिश्रा साहब करेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा साहब। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे आपको और फंसाया जा सकते हैं। कैबिनेट का मतलब क्या है? सारे मिनिस्टर जो गवर्नमेंट में, नहीं, उसमें तो कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं। मिनिस्टर विथ कैबिनेट रैंक, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है उसकी बात करते हैं, तो बी इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन। देखो 9th वाला बिल्कुल रिपीट था, जिसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब के फंक्शन के बारे में बताया था कि रियल की एग्जीक्यूटिव की क्या है, नॉमिनल। चलिए, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, प्रेसिडेंट साहब रूल बना दिए ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है ना उसको और कन्वीनियंट किया जा सके। एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस, मतलब कि काम को बांटने के लिए इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को अपॉइंट करते हैं, मिनिस्टर को। और मिनिस्टर को किसके रिकमेंडेशन से अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर से। देखो, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में इनकी चलती है, लेकिन बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करने में प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन सबसे ऊपर है। सेकेंड ऑप्शन है, तो 1 तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। All executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister। नहीं 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 नहीं, प्रेसिडेंट साहब के नाम पे होता है, तो बी गलत है, यानी ओनली 1 करेक्ट। यहाँ पे प्रेसिडेंट होता तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होता। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लाइक मनमोहन सिंह जी, अगर ये राज्यसभा के मेंबर है, अपर हाउस का मतलब राज्य, तो क्या बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो क्या हो सकता है? देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन द फेवर ऑफ इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो, क्योंकि ये मेंबर है राज्यसभा के, तो लोकसभा में वोट नहीं कर सकते। और नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लगता है? ये चेक करने के लिए कि लोकसभा में जो पार्टी सरकार चला रही है और चलाने का दावा करे उसके पास मेजॉरिटी है भी या नहीं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए लागू किया जाता है। तो लोकसभा के मेंबर है नहीं तो वोट नहीं कर सकते। क्लियर ना? तो 1 सही स्टेटमेंट। सेकंड देख लेते हैं। ही विल नॉट एबल टू स्पीक इन बजट। भाई, इस डिस्कशन में करने में क्या दिक्कत है? ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली, नहीं, कहीं भी बोल सकते हैं। ही विल हैव टू बिकम ए मेंबर, नहीं, मनमोहन सिंह जी कहाँ बने, 2 टेन्योर रहे राज्यसभा के मेंबर से ही, तो ए करेक्ट स्टेटमेंट। Which article of Indian Constitution describe the appointment and disqualification of Council of Minister? ये आर्टिकल 75 में है, सॉरी 75 में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और अदर मिनिस्टर को तो हमने बताया था। ये कहाँ पे लिखा हुआ? 75(1) में और 75(2) में। देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं जनरली लोकसभा के मेंबर होते हैं जनरली, लेकिन राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कुछ ऑफिस होते हैं जिसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नेशनल डिफेंस कमेटी के हेड भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उसका भी हमने देख लिया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, और नेशनल डिफेंस कमेटी के भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट क्या होता है, नीड नॉट नेसेसरली टू बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मत, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि जब उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है या किसी भी मिनिस्टर का जब अपॉइंटमेंट होता है तो ज़रूरी नहीं है वो किसी एक हाउस के मेंबर है, लेकिन 6 महीने के अंदर उन दोनों हाउस में से किसी एक हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ए इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है।